नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवज्ञान कोश में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट के वैकेंसी के बारे में, जो 2025 में यह बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। तो इस फार्मासिस्ट के वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्त आप यहाँ देख सकते हैं आपका जो यह फॉर्म फिलअप का डेट रहने वाला है आपका 11/3/2025 से 8/4/2025 तक इसका डेट रहने वाला है। इसके अलावा आपको यह फॉर्म फिलअप करने का जो वेबसाइट है आपको दिया हुआ है www.btscbihar.gov.in। तो इस पर आप विजिट करके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि कितने पद आए हुए हैं, क्या आए हुए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट, जिसमें कि आपका वेतन रहने वाला है 2800 ग्रेड पे के हिसाब से ही आपका 5 लेवल का ही रहने वाला है, जो हर एक फार्मासिस्ट के वैकेंसी में रहता है। वही वैकेंसी यहाँ भी रहने वाला है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है वो है आपका 10+2 होना ज़रूरी है। साथ ही सरकारी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी होना अनिवार्य है, ठीक है। उत्तीर्ण एवं तटबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है, ठीक है। यानी आप उत्तीर्ण कर गए हैं तभी आप भर सकते हैं, अपेयरिंग वाले नहीं भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ साफ लिख दिया गया है। अभ्यर्थी को इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें अभ्यर्थी को बिहार फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर होना अनिवार्य है, ठीक है। इसमें साफ यहाँ लिख दिया गया है कि इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं वो बिहार फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। तो इस वैकेंसी के लिए यहाँ बिहार के जितने कैंडिडेट हैं सिर्फ वही एलिजिबल हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट ये बी फार्मा एम फार्मा किए हुए हैं वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? जब आप डी फार्मा उत्तीर्ण हैं, उसके साथ आप बी फार्मा एम फार्मा किए हैं, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि आप डायरेक्ट बी फार्मा किए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि आपका जो वैकेंसी रहने वाला है कितना रहने वाला है। तो टोटल आप वैकेंसी यहाँ देख सकते हैं आपका 2500 के आसपास वैकेंसी रहने वाला है, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा वैकेंसी है। इतना वैकेंसी तो सेंट्रल में भी नहीं आता है, ठीक है। इसमें आपका यहाँ देख सकते हैं महिलाओं के लिए यहाँ 35% आरक्षित कर दिया गया है, ठीक है। ये बहुत बढ़िया बात है। चलिए आगे बात करते हैं और भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपका क्या क्या रहने वाला है। यदि आप दिव्यांग हैं तो आपको उसके लिए सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है, तभी आप उसका लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि आपका उम्र सीमा क्या होना चाहिए, वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपका जो उम्र है 1/8/2024 से काउंट किया जाएगा। मिनिमम आपका 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। अधिकतम के लिए आपका अनारक्षित में 37 वर्ष और अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, और फिर आपका पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष एज रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं पुरुष महिला दोनों के लिए 42 वर्ष रखा गया है, ठीक है। इसमें साफ साफ यहाँ लिख दिया गया है कि आपका जो एज का कैलकुलेशन है वो आपका मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र के अनुसार ही किया जाएगा, ठीक है। उसमें यदि गड़बड़ है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यानी आपका मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसके अनुसार ही आपका डेट को मान्यता दिया जाएगा, ठीक है। आरक्षण आपका बिहार का जो आरक्षण नीति है वो लागू होगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सामान्य वर्ग, पिछड़ी वर्ग, अत्यंत पिछड़ी वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 600 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 150 रुपये देना होगा। आरक्षित अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवार बिहार राज्य के स्थायी निवासी हो तो उनके लिए 150 रुपये लगेगा। राज्य के बाहर के उम्मीदवारों के लिए एवं महिलाएं हो चाहे पुरुष हो 600 रुपया ही देना होगा, ठीक है। तो ये आपका फी लगने वाला है। आप जो पेमेंट है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से ऑनलाइन मोड पे कर सकते हैं, ठीक है। और पेमेंट जो है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड पे ही एक्सेप्ट किया जाएगा। बैंक का जो चार्ज है वो अलग से आपको देना होगा, ठीक है। वो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से पेमेंट करने टाइम काट लिया जाएगा, ठीक है। आपका जो सिलेबस क्या रहने वाला है वो देख लेते हैं। तो आपका जो सिलेबस रहने वाला है वो आपका 75% आपका रहेगा, ठीक है। 75 अंक का ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जिसमें कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और बाकी जो 25 अंक हैं वो आपको, यदि आप बिहार के कैंडिडेट हैं या स्टूडेंट हैं और बिहार के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में यदि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं तो आपको अधिकतम 25 अंक दिया जाएगा। हर एक वर्ष के लिए 5 अंक दिए जाएंगे।
ऐसे आपका यहाँ टोटल दोनों मिलाकर आपका जो अंक होते हैं टोटल 100 अंक हो जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। तो आपको इस फार्मूला के अनुसार से कैलकुलेट किया जाएगा। आपका जो परीक्षा होने वाला है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ठीक है, 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा, जिसके लिए कुल अंक 100 अंक के होंगे। ठीक है, और आपका जो प्रश्न जो आएंगे वो आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी के लेवल के ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यदि अलग अलग पाली में एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। यदि आप सही क्वेश्चन करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन पे 1 अंक दिए जाएंगे, और यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जो भी कैंडिडेट कार्य अनुभव देंगे तो उनके लिए जो कार्य अनुभव का लास्ट डेट रहने वाला है वो आप यहाँ 11/3/2025 तक ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखते हुए ही आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाइएगा। महत्वपूर्ण निर्देश आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका मैट्रिकुलेशन, इंटर का सर्टिफिकेट लगेगा, मान्यता प्राप्त डिप्लोमा यानी डिप्लोमा के सारे सर्टिफिकेट और अंक पत्र लेंगे, और फार्मेसी काउंसिल से यदि बिहार फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रेशन पत्र भी आपको देने होंगे। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र देना होगा। बिहारी राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के यदि नाती पोता हैं तो उनके लिए भी यहाँ आप लाभ ले सकते हैं। दिव्यांग हैं तो उन्हें दिव्यांग पत्र देना होगा। आप इन सारे प्रमाण पत्रों को देकर आप लाभ उठा सकते हैं। जो कार्य अनुभव के लिए दावा करते हैं तो उनको यहाँ कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। ठीक है, अंक पत्र जो है वो आपका 8/4/2025 तक निर्गत होना चाहिए। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका ऑनलाइन का जो प्रक्रिया है उसमें आपको बता देता हूँ। इसमें आपको देखिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लगेंगे, तो वो आप अच्छे से फिलअप कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन पहले करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा। फ़ोटोग्राफ के लिए आप देख लीजिए कि आपका जो फ़ोटोग्राफ होना चाहिए 3 माह का अंदर का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि करंट फ़ोटो होना ज़रूरी है। आपका जो कार्य अनुभव का फॉर्मेट जो रहने वाला है, आपका फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहने वाला है। तो आप इसी फॉर्मेट में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाइएगा और इसे ही आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो लगभग सारे टॉपिक मैंने डिस्कस कर लिए हैं, और यदि कुछ छूट भी गया है तो आप खुद से इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। यह नोटिफिकेशन आपको www.btsc.bihar.gov.in पे आपको मिल जाएगा। यदि आप वहाँ से डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप वहाँ से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप खुद से पढ़ सकते हैं। और यह वैकेंसी आपको बेसिक रूप से बता दें कि यह वैकेंसी बिहार सरकार के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, और यहाँ आपको एक बार बता दें कि यहाँ पे सिर्फ बिहार के कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं जिनका बिहार फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, इसलिए अदर यहाँ फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।